हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट विद गोपाल। आज की जो हमारी क्लास है परसेंटेज की पार्ट सेकंड है। पिछली क्लास में वॉइस एरर आ गया था, इसलिए हमें तुरंत ही क्लास को समाप्त करना पड़ा। लगभग 20 क्वेश्चन ही हो पाए थे। तो आने वाले जो भी सेशन होंगे अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके पास अगर मेरी आवाज़ अच्छी तरीके से आ रही है, आर यू स्टिल एबल टू हियर माई वॉइस वेल, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इंक्रीज़ कर दूंगा अपनी वॉइस को। और ये जो क्लास है वह डेडिकेट है यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक, पैट और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। तो इसमें हम ऑल टाइप्स क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, हमारे जो प्रश्न हैं वह लगभग 130-140 के आसपास हैं। और इसमें हम आपको हर जो पार्ट में 25-25 क्वेश्चन कराएंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस भी इंक्रीज होगी और हमें ये मालूम पड़ेगा कि हम सेक्शनल टाइमिंग एसएससी में जो आई है इस बार, उसके अकॉर्डिंग हम कितने प्रश्न जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आप समझने की प्रयास कीजिए और कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक और प्रैक्टिस तीनों को साथ में लेकर के चलिए। तो ये हमारा मोटिव रहेगा स्कोर 100% लाने का। तो ये हमारा चैनल है। जो भी स्टूडेंट नए हैं, जो नहीं जुड़े हैं अभी तक, वह इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अच्छा, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने देखिए कहाँ तक कर लिया था क्वेश्चन। देखिए ये हो गए थे, काफ़ी हो गए थे क्वेश्चन, लगभग 20 के आसपास। अब जो आने वाले क्वेश्चन हैं वह है यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से है। ठीक है, यहीं से हमारी जो है वॉइस एरर हो गया था, जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी। तो लास्ट क्लास में हमारे लिए जो भी प्रॉब्लम थी उसको हमने इस बार सॉल्व कर लिया है। अब की बार कोई भी वॉइस एरर नहीं होगा। और यदि ऑडियो वीडियो अगर अच्छी नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए। 400 कर्मचारी, एक मिनट, हाँ देखिए क्या कह रहा है। 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष और कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों की संख्या से जो अनुपात है वह 5:3 है। फैक्ट्री में 87.5% निष्क्रमित कर्मचारी हैं। यदि 92% पुरुष कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी हैं, तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है ये बताना है। तो क्वेश्चन अच्छा है, हमने पढ़ लिया है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए टोटल कर्मचारी कितने हैं, टोटल कर्मचारी, ठीक है, सर्वेंट कितना है, 400। अब देखिए पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात भी दे रखा है। कितना दे रखा है, मेल एंड फीमेल। ठीक है, कितना दे रखा है, 5:3। तो टोटल कितना हो जाएगा, रेशियो 8 हो जाएगा। और इसमें टोटल सर्वेंट कितने दिए हैं, 400। तो 8 से 400 काट दिया कितने बार, 50 बार। अब जो 50 की वैल्यू वो हम 5 में गुणा कर देंगे, क्योंकि इसमें मेल की संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 250। इसी प्रकार फीमेल में, फीमेल कितने रेशियो दे रखा था, 3, और एक रेशियो की वैल्यू है 50, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 150। तो ये अनुपात आ गया। ठीक है, 250 और 150, तो टोटल 400 ही तो थे, मतलब 250 मेल हो गए और फीमेल 150 हो गए। अब देखिए, अब उसने बोला है कि 87% निक्रमित कर्मचारी हैं। तो देखिए टोटल कितने थे, 400, और उसका 87.5% निकाल लो। 87.5%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, एक जीरो लगा लो। 4 का मल्टीप्लाई 87.5 में कर देंगे तो कितना आ, अब 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, पचम 25। 175 का गुणा 4 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 आ जाएगा। नीचे कितना है, 2, तो कुल मिलाकर आ गया 350। अब देखिए, अब आगे बोल रहा है वो
कि यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं, तो पुरुष कितने थे 250, आप 250 का निकाल लो। 92% तो कितना आ जाएगा 25 चौक 100, 25 दाम तो ये 920, या इससे काट सकते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 तीन 12 और एक जीरो का जीरो मतलब 230। तो क्या आ गया इसमें, अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, एक तो निक्रमित कर्मचारियों की संख्या आ गई और इसमें नियमित कर्मचारी जो 92% थे उसकी संख्या आ गई। तो देखिए 230 और 350, इन दोनों को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद 400 में से कितना आ गया, आपस में माइनस कर दिया भाई, टोटल कितने थे 87.5% निष्क्रमित थे और मेल जो है कितने थे, जो काम कर रहे थे वो 230 थे। तो हमने निष्क्रमित को पुरुष से हटा दिया, तो इससे मालूम पड़ गई महिलाएं कितनी 120। ठीक है, महिलाओं की संख्या आ गई 120, ये आ गई महिलाओं की संख्या। अब उसने पूछा नियमित महिलाओं कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, तो जो निष्क्रमित महिलाएं मतलब जो काम नहीं कर रही हैं वो है 120 और जो नियमित महिलाएं हैं उसकी हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो नियमित महिलाएं कितनी थी देखिए 150 और यहाँ आ रहा है 120। तो क्या करेंगे, हमें हमें निकालना है कि नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। तो प्रतिशत निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, करना ये होगा कि 120 जो कि निष्क्रमित महिलाएं और क्रमित महिलाएं 150, उसका परसेंटेज पूछ रहा है। तो एक जीरो से एक जीरो, तीन पंजे 15, तीन चौक 12 और ये 40 हो गया, ये आ गया 8 और एक जीरो यहाँ का, तो 80 आ गया। आंसर क्या हो जाएगा 80% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। उसने क्या कहा था कि 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों की संख्या का जो अनुपात है वो 5:3 है। तो टोटल हमने सर्वेंट लिख लिए 400 और उनका रेशियो लिख लिया। अब दोनों को रेशियो को जोड़ने पर 8 आया। यहाँ सर्वेंट कितने हैं टोटल 400, 8 से भाग दे दिए 50, मतलब एक रेशियो की वैल्यू आ गई 50, तो 5 रेशियो की वैल्यू 250, 3 रेशियो की वैल्यू 150, मतलब ये पुरुष और महिला की जो है संख्या बता रहा है। अब उसने आगे बोला था कि जो फैक्ट्री है उसमें 87.5% निष्क्रमित कर्मचारी मतलब जो काम नहीं कर रहे हैं कितने हैं 87.5। तो हमने 400 टोटल का निकाल लिया कि टोटल जो महिला पुरुष है वो मिला करके कितने लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, वो है 350। अब 350 में से हमने क्या किया, जो हमारी वैल्यू थी मतलब 150 महिलाओं की, तो हमने निकाल ली कि 120 महिलाएं हैं जो कि काम नहीं कर रही हैं। अच्छा, अब 120 की वैल्यू आ गई। अब उसने पूछा है कि नियमित महिलाओं कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। तो देखिए 120 तो नियमित निष्क्रमित महिलाएं और टोटल कितनी थी 150, तो इसका हमने परसेंटेज निकाला, कितना आ गया काट के 80%। तो यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरंभ में सोहम के व्यय और बचत का जो अनुपात है, ठीक है, अनुपात 5:1 था। उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है। यदि सोहम का वर्तमान व्यय 4,347 रुपये है तो उसका प्रारंभिक वेतन कितना होगा। क्या पूछा जा रहा है, प्रारंभिक वेतन पूछा जा रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमने लिख दिया ये थी इनकम और ये था एक्सपेंडिचर खर्च प्लस सेविंग, यही तो होता है। जब किसी व्यक्ति की आय होती है तो वह खर्च भी करता है और बचत भी करता है। तो आय और एक्सपेंडिचर और सेविंग का ये एक तरीके से फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है वो, आरंभ में जो व्यय और बचत का जो अनुपात है वह कितना है 5:1। तो हम लिख देंगे 5:1। अब आगे देखिए, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 5 और 1 6 हो जाएगी। अब आगे बोल रहा है कि 25% वृद्धि होती है उसकी सैलरी में, तो 25% निकाल लो, 6 का 25% मतलब वृद्धि हो रही है तो 25 जोड़ देंगे। तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100 और ये आप कर सकते हैं 6 पंजे 30, 30/4, तो ये आ जाएगा आपका 7 चौक 28, ये आपका 6 से होकर कितना हो गया 7.5 हो गया। ठीक है, ये इनकम में क्या हुई 25% की वृद्धि हो गई जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो बचत कितनी है 1 और उसका 20% निकाल लो,
बचत वृद्धि हो रही है ना, तो 120/100। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.2। तो देखिए 1 से 1.2 कितना वृद्धि हो गई? ये आपकी वृद्धि हो गई 0.2। 0.2% की वृद्धि हो गई। किससे हो गई? 1 से। मल्टीप्लाई कर दिया 100, पॉइंट उठाया 10, जीरो से जीरो कितना आ गया? 20% आ गया। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक परिवार का गेहूं, सब्जियां और तेल में व्यय जो है 12:8:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50%, 25% और 40% की वृद्धि हो गई। इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये पूछा जा रहा है। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कीजिए। हम लिख लेते हैं रेशियो को। तो देखिए ये हो गया गेहूं, सब्जियां और आपका ये तेल। तीन चीज दे रखी हैं। रेशियो क्या है? 12:8:5। उसने बोला कि अब बोला जा रहा है कि इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50% और 25% और 40% की वृद्धि हो गई। तो 12 का 50% वृद्धि होने पर कितना आ जाएगा? 12 गुणा 150/100। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2×5 = 10, और 2×6 = 12, और 5×3 = 15, तो 6×3 = 18। कितना आ गया? 12 से 18 आ गया। अब देखिए 25% निकाल लीजिए इसका। 8 का 125%, तो 25×4 = 100, 25×100, 4×8, तो कितना हो गया? ये 10 हो गया। अब ये बोल रहा है 40% की वृद्धि हो गई तेल में। 5×140/100। एक जीरो 2×5, 2×14, 5 से 5, तो ये कितना हो गया? 5 से 7 हो गया। तो ये वृद्धि होने के बाद ये रेट हो गई, ठीक है, इसकी अनुपात में। अब वो बोल रहा है कि वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ऊपर कितना है जोड़िए? 12, 8, 20, 25। नीचे कितना हो गया? 18, 10, 28 और 7, 35। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 10 की। किससे? 25 से। मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज पूछ रहा है, तो 40% की वृद्धि हो गई। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए।